तो बेंगलुरु के आसमान पर दुनिया ने भारत की ताकत और तरक्की की झलक देखी, लेकिन कुछ लोगों को यह भी रास नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक ऐसी साजिश चल रही है जिसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। वो साजिश है कि 2024 के चुनाव में मोदी को रोकने की। आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज दुनिया का हिंदुस्तान की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। ये जो बदलाव आया है 125 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति के कारण। क्या 2024 से पहले पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा कैंपेन चलाने की तैयारी है? क्या पीएम मोदी के खिलाफ कोई विदेशी साजिश चल रही है? इन अटकलों ने जोर पकड़ा है नई दिल्ली से लेकर लंदन तक। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। किसी दफ्तर की 4 दीवारी से लेकर एक देश की एम्बेसी तक, कुछ सीक्रेट बैठकों, कुछ सीक्रेट मुलाकातों से जिनमें हुई है सीक्रेट प्लानिंग। सारी चर्चाओं में एक ही मुद्दा रहा कि 2024 के चुनाव में मोदी को कैसे रोका जाए। अंदर खाने चल रही इस बड़ी हलचल का खुलासा भारत के अंग्रेजी अखबार द संडे गार्डियन ने कुछ चश्मदीदों के हवाले से किया। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कुछ डिप्लोमेट्स और कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति भी इस प्लानिंग का हिस्सा हैं। द संडे गार्जियन अखबार ने दावा किया है कि पिछले 3 महीनों में लंदन से लेकर दिल्ली तक अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं। पिछले 3 महीनों में 3 बैठकें तो दिल्ली में हुई है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इन मीटिंग्स में जिन बड़ी बातों पर चर्चा हुई उनमें शामिल हैं मोदी सरकार की कमजोरियों को हाईलाइट करना, मोदी सरकार के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन बनाना, 2024 के चुनाव से 6 महीने पहले से बड़ा कैंपेन चलाना। रिपोर्ट में दिल्ली में जिस जगह पर सीक्रेट बैठक होने का जिक्र है उसमें से एक जगह है साउथ दिल्ली का मोती बाग इलाका। रिपोर्ट के मुताबिक मोती बाग इलाके के घर में वो सीक्रेट बैठक हुई थी जिसमें कुछ अमेरिकियों समेत 20 लोग मौजूद थे। दूसरी मीटिंग साउथ वेस्ट दिल्ली के एक यूरोपीय देश के दूतावास में हुई। साउथ वेस्ट दिल्ली का वसंत विहार इलाका है, यहाँ भी कुछ दूतावास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये यूरोपीय देश ना तो यूरोपीय यूनियन का सदस्य है और ना ही नेटो का। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी मीटिंग हुई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक वकील के ऑफिस में। ये बहादुर शाह जफर मार्ग है और यहाँ पर कई ऑफिस है, लेकिन किस वकील के ऑफिस में मीटिंग हुई ये साफ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी चर्चाओं के केंद्र में अगले साल 2024 में होने वाला चुनाव ही था। पूरा जोर इस बात पर कैसे इसी साल सितंबर महीने में मोदी सरकार के खिलाफ 180 दिन का मेगा कैंपेन चलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी न्यूज। इस खबर की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। और देखिए प्रशांत, अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह की बैठक करे कि सरकार को कैसे हटाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन दूतावास में अगर इस तरह की बैठक होने लगे तब तो ये किसी बड़ी साजिश का इशारा है। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, न सिर्फ दूतावास की बात आ रही है बल्कि इसमें जो भारत के लोग बाहर रहते हैं कुछ लोग, वो भी इसमें शरीक हैं। तो क्या अब ये कहीं उस तरफ इशारा तो नहीं है कि देश के ही कुछ लोग बाहर के देशों से मिलकर, बाहर के देशों के कुछ एजेंसियों से मिलकर यहाँ पर इस तरह की बैठकें कर रहे हैं और इस तरह की साजिश रच रहे हैं? लेकिन अखिलेश, बड़ी बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से इस बात को जानते रहे हैं? आप याद करिए किसान आंदोलन को तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि एफडीआई का मतलब है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। उसके अलावा आपसे कुछ दिन पहले जो गुजरात का रिजल्ट है उन्होंने कहा था कि अब इस तरह के हमले उन पर और तेज होंगे। अभी हाल में बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्री आई, तो क्या इसको एक आइसोलेशन में देखा जाए, ये जो नई खबर आई है, या पूरी एक सीरीज इसको एक श्रृंखला में देखी जाए? और ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरे का विषय है और इसलिए सरकार का मानना है कि ये आइसोलेशन में नहीं बल्कि इसको एक श्रृंखला में इन चीजों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी प्रशांत, शुक्रिया आपका इसके लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।